सभी को गुड मॉर्निंग। दिन सोमवार 2 मार्च 2026 और आज का जो दिन है यहाँ पे देख रहे हैं फागुन में ही होली होती है और फागुन ही महीना यहाँ पे दिख रहा है। फागुन ही महीना दिख रहा है और शुक्ल पक्ष, ठीक है, चतुर्दशी। देखिए 5:56, देखिए 5:56 PM तक जो है उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी, उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी और उसके बाद होलिका दहन की शुरुआत हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो होलिका दहन 2026 का शुभ मुहूर्त है, आज शुभ मुहूर्त है जो होलिका दहन से आज स्टार्ट होगा। क्योंकि मुझे भी डाउट था कि यार होलिका दहन तो कल होगी, तो मैं भी कल घर से जाने की सोच रहा था, पर जैसे ही होलिका दहन के बारे में आज पता चला, क्योंकि मुझे पता है हमारे दोस्त हैं, आपके दोस्त भी हैं और समाज में कई सारे लोग हैं, तो होलिका दहन के बाद ही होली शुरू कर देते हैं। अब मुझे साल भर में होली का त्यौहार बहुत पसंद है, आप लोगों को भी होली का त्यौहार पसंद होगा और अच्छे से होली मनाएंगे, किसी भी प्रकार का खराब काम नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे अपना, ठीक है। तो होलिका दहन की बात आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सभी को एक तरफ से हैप्पी होली, हैप्पी होली। जितने भी टीचर्स हैं हमारे, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, जितने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, जितने सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जहां तक मैंने जहां भी अभी तक पढ़ाया है, सभी को हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली। और हैप्पी होली में यहाँ पे क्या है देखते हैं। यहाँ पे होलिका दहन 2 मार्च को है, 2 मार्च मतलब मीन्स आज। और मुहूर्त क्या है तो 6 बजे से है। मुहूर्त क्या है, 6 बजे से मुहूर्त है। होली का आसान पूजा विधि और सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 6 बजे के बाद पूजा वूजा होगी और होलिका दहन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। होलिका दहन के बारे में कुछ और चीजें और बहुत ही बढ़िया और लेटेस्ट चीजें भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों। होलिका दहन, आपने प्रहलाद का नाम सुना होगा। होलिका किसकी सिस्टर थी? अगर करंट अफेयर से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज भी होना चाहिए ना, जनरल नॉलेज भी होना चाहिए सारे बच्चों को। तो जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग होलिका किसकी सिस्टर थी, प्रहलाद कौन था और ऐसा क्या हुआ जो होलिका मनाई गई? हिरण्यकश्यप का नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो होलिका दहन, चंद्रग्रहण, सूतक का समय क्या है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 मार्च। 2 मार्च को शाम 5:45 बजे से 3 मार्च की शाम 5 बजे तक होलिका मतलब फाल्गुन पूर्णिमा रहेगी। क्या रहेगी? फाल्गुन पूर्णिमा रहेगी। और यहाँ पर देखिए होलिका दहन की बच्चों बात कर रहे हैं तो 2 मार्च की रात, 2 मार्च की रात भद्रापुछ काल स्टार्ट हो जाएगा लगभग 1:16 बजे से 2:25 बजे तक रहेगा। और चंद्रग्रहण का जो सूत होता है वो 3 मार्च की सुबह, 3 मार्च की सुबह 6:21 बजे से को ग्रहण खत्म होने तक, मतलब ग्रहण खत्म हो जाएगा। वही अगर हम देखें तो 3 मार्च की दोपहर 3:21 बजे से लेकर शाम 6:47 बजे तक रहेगा, ठीक है। हालांकि होली देखिए बहुत सारे लोग खेलेंगे। उज्जैन में होली तो कल ही खेली जाएगी, बाकी होली 4 तारीख को भी खेली जाएगी। मुझे लग रहा है इस बार 3 और 4 दोनों तारीख को हुल्ले हुल्ले बढ़िया होली खेली जाएगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करते रहें क्योंकि कमेंट नहीं आ रहे हैं, शायद में भी कमेंट नहीं आ रहे हैं। क्या मैं मोबाइल ऑन करूं? जल्दी से स्टार्ट करिएगा। अब देखिए यहाँ कब जलाए कब खेले होली। तो देखिए यहाँ पे 3 मार्च की चंद्रग्रहण है, भारत में दिखेगा, भारत में दिखेगा इस बार चंद्रग्रहण, ठीक है। तो ग्रहण दोपहर 3:21 से शाम 6:47 तक चंद्रग्रहण होगा। चंद्रग्रहण के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। सूतक को ग्रहण में रंग गुलाल खेलना शुभ नहीं माना जाता है, ठीक है। 3 मार्च को नहीं होगी रंगों की होली, ठीक है। 3 मार्च की शाम को ग्रहण समाप्त हो जाएगा और अगले दिन 4 मार्च को होली का रंगोत्सव मनाया जाएगा, जैसा कि न्यूज है आप सभी के लिए लेटेस्ट। देखिए कितनी अच्छी सारी न्यूज हम आपके लिए लाए हैं, चाहे चंद्रग्रहण हो, चाहे होली के बारे में हो, चाहे बहुत सारी फटाफट न्यूज है। क्या आप सभी को हमारी आवाज आ रही है? आप सभी को अगर आवाज हो रही है, आवाज आ रही है तो सभी को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हैप्पी होली, हैप्पी होली सभी लोगों को, जितने भी बच्चे सुनने वाले हैं बाद में सुनेंगे, सभी को हैप्पी होली है, ठीक है। तो चलिए होली का उत्सव अच्छे से मनाएंगे, खूब गुजिया पापड़ खाएंगे और अच्छे से रहेंगे। कहीं भी गाड़ी और बाइक से जबरदस्ती ना घूमें। ये 2 गाड़ियों पे मतलब एक बाइक पे 2 लोग बैठने वाले, 4 लोग ना बैठे और किसी प्रकार की उल्टी सीधी हरकतें ना करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और एक और खुशखबरी है, एक और खुशखबरी है कि इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जिसमें संजू सैमसन का बहुत योगदान है। संजू सैमसन ने खुद भी टिप्पणी करी, संजू सैमसन ने खुद भी टिप्पणी करी कि मैं बहुत बार जल्दी खेलना चाहता था, पर जैसे ही जल्दी खेलने की स्टार्ट करी सामने वाला टपक जाता था, ठीक है। चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो किशन हो, चाहे वो
कप्तान जी हो। कप्तान की भी अगर देखा जाए तो बड़ा सोचनीय है, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह से अभिषेक खेल रहे हैं, उस तरह से सेमीफाइनल और फाइनल कहीं न कहीं भारत के लिए इस बार बहुत कठिन हो जाएगा। और 5 मार्च को इंग्लैंड से इनका मुकाबला होगा। वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेट से हराया और संजू के नाबाद 97 की पारी है, जो 100 से शतक से कम नहीं है। इसके पहले विराट कोहली ने 3 बार 82-87 की पारी खेली है, ठीक है? जिताने वाली पारी खेली है या चेजिंग वाली पारी खेली है, जैसा कि आपने देखा होगा, सुना होगा कई बार चीजें, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है यहां पर 1 मार्च करंट अफेयर, रणजी ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? जल्दी से बताइए, रणजी ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? रेलवे, विदर्भ, कर्नाटक या जम्मू कश्मीर? फटाफट बताइएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट बताइएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये पहला आंसर और अच्छा सा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सारे बच्चे यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट बताइए। और आज की लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ मैं बता चुका हूं, तो जल्दी से सारे बच्चे यहां पर आएं और आंसर दें कि क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सारे बच्चे यहां पर। हम्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि भाई 1 मार्च का ही करंट अफेयर है कि प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, उड़ान भरने का किसने इतिहास रचा है? प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने का इतिहास किसने रचा है? क्या वो हमारे रक्षा मंत्री हैं? क्या वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं? क्या वो हमारे देश की प्रेसिडेंट है, मतलब राष्ट्रपति हैं? या हमारे देश के मेन मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जिनको बिल्कुल पीछे कर दिया गया है? पहले रक्षा होगी, फिर पैसा आएगा, फिर राष्ट्रपति आज्ञा देंगे, तब मोदी जी कुछ काम करेंगे। चलिए, तो आगे बताइए यहाँ पर किसका नाम हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इन सभी को आप पहचानते होंगे, तो सबसे पहले नंबर पे कौन है, जल्दी बताइए। दूसरे नंबर पे कौन है, जल्दी बताइए। तीसरे नंबर पे कौन है, जल्दी बताइए। चौथे नंबर पे तो आप सभी लोग जानते होंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कई सारे रिपोर्टर लोग हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट की बेइज्जती कर देते हैं। बेइज्जती कर देते हैं कि ये बताओ हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो आदि बोलते हैं मोदी जी हैं, ठीक है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो अमित शाह जी हैं। सोचिए, ऐसे ऐसे लोगों को करंट अफेयर में बड़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखा दिल्ली में कनॉट प्लेस में कहीं इंटरव्यू, कहीं किसी पार्क में इंटरव्यू, और ऐसे खतरनाक खतरनाक लोग मिल जाते हैं जो लोगों को पहचानते भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र दामोदर मोदी, द्रौपदी मुर्मू या निर्मला सीतारमन या राजनाथ सिंह, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारे बच्चे यहाँ पर फटाफट बताएंगे। सारे बच्चे यहाँ पर बताएंगे फटाफट कि आंसर क्या हो जाएगा। कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिया है। फर्स्ट राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, वेरी गुड। सेकंड निर्मला सीतारमन जी हैं, वेरी गुड। आप ही तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बाकी तो सब खतरनाक वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आंसर है ऑपरेशन हिम राहत। ऑपरेशन राहत भी बोल सकते हैं या ऑपरेशन हिम राहत वाज रिलेटेड। रिलेटेड किससे है भाई? ये जो राहत योजना है 2015 में, ये कब स्टार्ट हुई थी? अगर आपको ध्यान होगा तो 2015 में स्टार्ट हुई थी। 2015 में राहत योजना स्टार्ट हुई थी, जिसमें कई बार अगर देखा जाए, कई बार कुछ ऐसी चीजें हुई जिनकी वजह से राहत, ये जो ऑपरेशन राहत है, बहुत काम में आया था, ठीक है। ऑपरेशन राहत बहुत काम में आया था। इसको बनाने का क्या था कि 2013 में आपने देखा होगा कि एक बाढ़ आ गई थी। एक बाढ़ आ गई थी जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हुई, काफी लोग मारे गए, जिसकी वजह से ऑपरेशन राहत जैसा दुनिया चीजें बनाई गई हिमबर्ग से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग हैवी स्नोफॉल, ठीक है। वेरी गुड आंसर, सभी लोगों ने बहुत परफेक्ट आंसर दिया है। बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। फटाफट यहाँ देखिएगा, ठीक है। चलिए, यहां पर और ध्यान देते हैं कि भाई देखिए, आंसर तो हमें सी दिख गया। आंसर सी है ऑपरेशन राहत। इंडियन आर्मी हेरोइक फूड रिलीफ एफर्ट्स सेव 100 इन जम्मू एंड पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर कि भाई लिखा है विच इंडियन स्टेट लॉन्च द होम स्टे स्कीम। एक ऐसी स्कीम जिससे क्या होगा कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेट में लोगों की गरीबी भी दूर होगी, और अपने घरों में अगर ठहराने की बात कर रहे हैं या रखने की बात कर रहे हैं, जिससे उनको एक पर्टिकुलर पैसे का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और लोगों की ठहरने की व्यवस्था भी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा?
पिछले का आंसर सी है भाई, पिछले का आंसर मैंने देखिए यहाँ पर सी आंसर लगा दिया है, पिछले का आंसर सी है, लगा दिया है, ले लगा दिया है, 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 ये रहा। चलिए तो आगे देखिएगा, अगर हम बात करें इंडियन स्टेट लॉ ऑन द होम स्टे स्कीम, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान तो देखा जाए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो किसी भी मुस्लिम आक्रांता के नाम से यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। आप देखिएगा जितने भी स्टेट हैं कहीं ना कहीं कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट मिल जाती है, पर राजस्थान ही एक ऐसा है जहाँ पे कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम आक्रांता के नाम से नहीं मिलती है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने फरवरी 2026 में, फरवरी 2026 में राजस्थान होम स्टे, होम स्टे तो जानते हो पेइंग गेस्ट, कई बार सुना होगा पेइंग गेस्ट, बाल बाल सही है कि नहीं है, ठीक है, पेइंग गेस्ट, हाँ बढ़िया है, ठीक है, पेइंग गेस्ट योजना 2026 का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य ही है पर्यटन का विकेंद्रीकरण। पर्यटन का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया कि भाई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ग्रामीणों को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और निवासियों को अपने घरों से पर्यटकों की मेजबानी करने की अनुमति देकर स्वरोजगार का अवसर पैदा करना। देखो ये चीज मैंने देखा है, नैनीताल भी मैं गया था, मसूरी भी गया था, हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में गया, तो आप देखिए बहुत सारे लोगों ने घरों में एक होम स्टे वाली परिवेश स्टार्ट कर दी है। होता क्या है कि भाई बहुत सारे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे होटल है, रेस्टोरेंट है, इस टाइप की चीजें पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई इतनी ऊंचे तक। और लोगों को पसंद क्या है, जब ऊपर वो पहाड़ पे पहुंच जाएंगे, चट्टान पे पहुंच जाएंगे तो कहेंगे हाँ मैगी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मैगी अच्छी लग रही, 20 रुपए वाली मैगी 100 रुपए में खा लेंगे। ठीक है, तो भैया मजा ले रहे हैं, ठीक है, पहाड़ों में बैठ के मजा ले रहे हैं, चाय भी पीनी है। तो कुछ ऐसे लोगों ने अब स्टार्ट कर दिया है होम स्टे, जिससे उनको ऊपर चाय नाश्ते का इंतजाम भी कर देते हैं, कुछ उनका भी खर्चा चल जाता है, और कुछ ये जो टहलने वाले जाते हैं, क्योंकि हमारा भारत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा एक पॉइंट सुना होगा, एक टॉपिक का नाम सुना होगा, एक चैप्टर का नाम सुना होगा। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा को किसने लिखा है कमेंट करके जरूर बताएं, जल्दी से बताएं फटाफट यहाँ पर बच्चों यहाँ पर। तो आंसर सी हो गया, बहुत सही है, बहुत बढ़िया है। राजस्थान होम स्टे स्कीम 2026। देखिए चित्र मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि चित्र जब पीछे लगा होता है तो हम भी अच्छे लगते हैं और आपको भी एक आइडिया हो जाता है क्या। ठीक है, तो चलिए मैं पुनीत मिश्रा फटाफट आपको कंप्यूटर पढ़ाने की, और कंप्यूटर तो पढ़ा ही रहा हूँ, करंट अफेयर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए लिखा है हाउ वाज रिसेंटली गिवन द एडिशनल चार्जेस एज नीति आयोग। नीति आयोग जो इसके पहले 5 ईयर प्लान्स के नाम से जाने जाते थे, और सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आज हिंदी में अभी नहीं है, आज हिंदी में नहीं है, इसलिए परेशान मत होइएगा, परेशान मत होइएगा कतई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिसेंटली गिवन द एडिशनल चार्ज किसने लिया नीति आयोग में, सीईओ का, तो राइट आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर जी। निधि छिब्बर जी का नाम अगर आपने सुना होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही, परफेक्ट, जबरदस्त आंसर दिया है आपने। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर सी आपने दिया है, आपको बधाई हो, आपका सब कुछ अच्छा रहे, आपकी शादी हो जाए, आपकी नौकरी लग जाए, सब कुछ अच्छा है। फरवरी 2026 के अंत में आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर, देखिए ये रही आपके सामने, निधि छिब्बर जी को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में बोले तो ये और इंग्लिश में बोले तो ये है। ठीक है, अब देखिएगा पद के अतिरिक्त अगर देखें तो अंतरिम इंटरिम सीईओ है, ये नियुक्ति बीवीआर सुब्रमण्यम के 3 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद 24 फरवरी 2026 को प्रभावी हो गया। ठीक है, इससे पहले निधि छिब्बर क्या थी, तो 1994 की बैच छत्तीसगढ़ कैडर की है, मतलब 1994 में एक आईएएस कैडर की प्रोसेस में रही हैं। अब आगे देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये अगर हम देखें तो ये ऐतिहासिक महत्व के अकॉर्डिंग वे नीति आयोग के इतिहास में पहली बार एक महिला सीईओ का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। अब देखिए लिखा हुआ है सीएम 302, शायद यही कुछ ऐसा था, शायद कुछ यही ऐसा था जिसकी वजह से ईरान हो या अमेरिका हो या तेहरान हो या इजराइल हो, जो कहीं ना कहीं पास आए और फट गए। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के पास पावरफुल
चीज़ें आईं और उस पावर को अमेरिका, तो आप खुद ही जानते हो कि अमेरिका नहीं देख सकता है, और अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप देखते होंगे पाकिस्तान में भी कम से कम जो अमेरिका का राजदूत है, एम्बेसी है, वहाँ पे भी आग लगा दी गई जिससे 10 लोग मारे गए, ठीक है? और ईरान में भी एक स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कई बच्चे मारे गए, ठीक? और ईरान ने कहीं न कहीं पलटवार करते हुए अपने ही आस-पड़ोस के बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ थी जिन पे हमला बोल दिया। सऊदी अरेबिया के पास अगर हम लोग बात करते हैं तो वो बुर्ज खलीफा है, वहाँ पे भी ड्रोन का अटैक देखा गया। हालाँकि ड्रोन से आपने देखा होगा पुराने समय में रामायण और महाभारत में जब तीर चलते थे, इधर से तीर चला, उधर से तीर टकराया, तो कहीं न कहीं आजकल वैसी ही फीलिंग आ रही है, वैसी ही फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाइना। चाइना, कहीं न कहीं चाइना का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, और चाइना का बहुत बड़ी डीलिंग हो चुकी थी ईरान के साथ। तो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो चाइना का भी कम से कम 1 लाख मिलियन या बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है, क्योंकि ये कच्चे तेल को लेने की जो प्रोसेस चल रही थी चाइना की, वो कहीं न कहीं फ़ेल हो गई है। और इससे क्या होगा, चाइना के शहर बीजिंग या बीजिंग की जो मार्केट है, अर्थव्यवस्था है, काफ़ी डाउन हो जाएगी, क्योंकि चाइना ने ईरान पे बहुत सारा पैसा लगाया था, जिसकी वजह से चाइना को भी बहुत बड़ा नुकसान देखने की प्रोसेस दिख रही है। ठीक है? और देखा जाए तो अगर बड़े-बड़े देश लड़ते हैं, तो बहुत सारे देशों का नुकसान तो पहुँचता है। भारत की अर्थव्यवस्था भी डाउन होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रही थी, उसका नुकसान भी शायद खामियाज़ा देखने को मिलेगा। ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है? चला हाँ, इधर तीर उधर तीर। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है? तुम लोग बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है? पर हाँ, देखा होगा रामायण और महाभारत में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आजकल आपको हथियारों के रूप में दिख रही हैं। ईरान चाइना चाइना CM-30 जो डील हुई है, ये अगर ईरान कथित तौर पर चीन से CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने अमेरिका से बढ़ते तनाव को देखते हुए हथियारों की खरीद बढ़ा दी थी, और यही एक रीज़न रहा। अमेरिका ने भी फारिस के खाड़ी क्षेत्रों में अपनी बड़ी नौसैनिक और वायुसेना की तैनाती बढ़ा दी थी, जिसका आज 28 तारीख की रात से और कल तक आपने बहुत सारी ऐसे न्यूज़ सुनी होंगी, बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी, और देखा होगा ईरान के जो खामनेई थे और उनका परिवार, जिसमें बहू बेटे सभी लोगों को इजराइल ने अटैक किया। इजराइल ने अमेरिका से पूछा कि सारी चीज़ें डन हैं, बताइए क्या किया जाए? ट्रंप ने बोला कि ठीक है, ओके, वेट एंड वॉच, मैं देखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या आपको करना है, और उसके अकॉर्डिंग इजराइल ने हमला किया, जिसमें खामनेई का पूरा परिवार खत्म हो गया। इसको देखते ही सबसे पहले देखा होगा तो विश्व में कई जगह खामनेई के लिए लोग रो रहे हैं, कई सारे न्यूज़ एंकर भी रो रहे हैं, और अपने इंडिया में भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हो, लाल चौक पे से लेकर हमारे लखनऊ क्षेत्र में भी मैंने देखा, लखनऊ क्षेत्र में भी मैंने देखा, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग जहाँ पे शिया बस्ती ज़्यादा है, वहाँ के लोग काफ़ी रो रहे हैं, क्योंकि उनके अध्यक्ष हैं। और भारत में भी कई सारे क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ईरान में जो खामनेई की डेथ हुई है, उसकी वजह से इंडिया के लोग भी काफ़ी रो रहे हैं। इंडिया में सिया संप्रदाय के लोग रो रहे हैं और बहुत काफ़ी परेशान भी दिख रहे हैं। ठीक है? हरियाणा, अब तो हरियाणा में भी कचरे से बिजली बनेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा हरियाणा वाले। कचरा इकट्ठा करते रहो और बिजली बनवाते रहो, लाइट फ्री मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, इसे चीन की कंपनी, और चीन की किस कंपनी ने ये सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है? चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री, ठीक है, कारपोरेशन ने बनाया है। YG-12 को एक्सपोर्ट वर्जन माना जाता है। इसकी मारक क्षमता 280 से लेकर 290 किलोमीटर है। इसी की वजह से लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि ये 500 किलोग्राम तक, ठीक है, 500 किलोग्राम तक चीजें ले जा सकता था, और युद्धपोतों को भारी नुकसान पहुंचाने में भी सक्षम है, और इससे दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी रही CM-302 मिसाइल, जिसकी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा पार्ट निभाता है जो आज युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से।
अब देखिए लिखा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन टू रीनेम अ स्टेट। ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ है। अगर कोई बच्चा एनडीए सीडीएस से भी है तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी अगर आप देते हैं तो मुझे लगता है कि आप हिस्ट्री पॉलिटी की तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं। तो हिस्ट्री पॉलिटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अगर देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, भारतीय संविधान में जो प्रोविजन दिया है कि रीनेम अ स्टेट, वो किस में दिया है, किस आर्टिकल में दिया है, आपको खुद पता होगा। जब हमारे पास फाइनली जब संविधान बन गया था तो उसमें 395 हमारे पास अगर देखते हैं तो हमारे पास इसमें क्या देखने को मिल रहे हैं, आर्टिकल देखने को मिलते हैं। और अगर हम देखें तो उसी समय की अगर हम लोग बात करते हैं उसी समय की, तो 22 यहाँ पे पार्ट देखने को मिलते थे पहले, ठीक है। और यहाँ पे पहले जो 8 शेड्यूल थे, जो पहले यहाँ पर 8 शेड्यूल थे, अब ये जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल हमेशा बेटा उतने ही रहते हैं। जो अमेंडमेंट है, वो जो अमेंडमेंट है वो अगर देखे जाएं तो अब 460 के आसपास है या इससे ज़्यादा भी बढ़ते रहते हैं क्योंकि वो अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट अलग होते हैं और जो पार्ट हैं वो अब 25 हो गए हैं और शेड्यूल हमारे टोटल 12 हो चुके हैं। पार्ट भी देखा जाए तो 22 ही हैं, पर उसमें ये जो ए भाग जैसे बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से 25 हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आर्टिकल 3, जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो भैया देखिए राइट आंसर बी हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी भी राज्य का अगर नाम बदलना है, पुनः निर्धारण का प्रावधान करना है, तो संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र को बदल सकता है, नाम, सीमा या क्षेत्र को बदल सकता है, ठीक है। जिसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में विधेयक पेश किया जाएगा और फाइनली राष्ट्रपति ही स्टैंप लगाएंगी, इसीलिए राष्ट्रपति को हम लोग रबर स्टैंप भी बोलते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है ना। देखो यार इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, लाइक तो करना है भैया, लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि हमें लाइक करो या ना करो, वहां जरूर लाइक कर दो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ बढ़िया से क्वेश्चन है। थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन कर ली है क्योंकि कई बार वाइट स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था। तो देखो लिखा है भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ, देखिए भारत की बात हो रही है, पड़ोसी देश के साथ, चाहे जंगल हो, चाहे वन्य जीव हो या जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता ज्ञापन किया है। समझौता ज्ञापन का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम मतलब MOU साइन किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक हम बोलते रहेंगे। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जल्दी से बताइए, अगर याद हो गया हो तो फुल फॉर्म लिख के दिखाइए, फुल फॉर्म लिख के दिखाइए, फुल फॉर्म लिख के दिखाइए फटाफट। वाइट सही था, चलो भैया। इलिबिया गुरुजी, जिंदगी तो ब्लैक है, स्क्रीन तो ना ब्लैक करो। नहीं यार स्क्रीन, अब जिंदगी ब्लैक कहाँ है, आज ही देखो शाम को होली जलेगी, रात में होलिका दहन, और फिर जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, बस करो रात भर और फिर खेलो होली है, होली खेले रघुबीरा। बस अब 2-3 दिन तक तो कलरफुल रहेगी जिंदगी, ठीक है। मुझे तो भाई होली बहुत पसंद है। आपकी क्या राय है, आप में से जितने लोग बताइए, सब किसको किसको होली पसंद है, जल्दी बताओ, किसको किसको होली पसंद है, जल्दी से बताओ। सरिता, सुप्रभात, बंटी, डांस अच्छा था मेरा कि नहीं, पहले बताओ डांस अच्छा था कि नहीं है। चलिए आंसर भी देख लेते हैं। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा हमारा पड़ोसी देश नेपाल, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जहां पे हिमालय को कहा जाता है सागर मत्था। क्या बोला जाता है, सागर मत्था कि एवरेस्ट, एवरेस्ट को सागर मत्था बोलते हैं ना, सागर माथा क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। तो भैया देखिए यहाँ पे सारे फेस्टिवल पसंद है, मुझे भी भैया बहुत पसंद है। अपने हम देखते हैं अपने धर्म में जितने हैं, चाहे होली हो, सबसे पहले नंबर 1 पे होली, दूसरे नंबर पे दिवाली, तीसरे नंबर पे रक्षाबंधन, और क्या पसंद है, और बाकी बात है, 3 हैट्रिक हो गए। अब आगे देखते हैं, नेपाल ही एक ऐसा देश है जहां पे मैं, क्योंकि मेरा जो होम टाउन रहा है कभी, वो रहा है लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी रहते हैं तो यूपी का सबसे बड़ा जिला है, और हमारे पड़ोस में 100 किलोमीटर दूर जाओ बिना वीजा के नेपाल में हम लोग फ्री जाते हैं, ठीक है, आराम से। और नेपाल भी बहुत ही अच्छा
देश है और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और एक ये हिंदू राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि बहुत सारी किंवदंतियां हैं। आगे पढ़ते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल इज द राइट आंसर। इंडिया रिसेंटली साइन द एमयू ऑन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, क्योंकि बहुत सारे जंगल वगैरह जुड़े हुए हैं। बहुत सारी नदियां भी जो वहां से निकलती हैं भारत में जा रही हैं। तो इन चीजों को देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, प्रवीण कौशिक को भी दीपावली पसंद है, बहुत अच्छी बात है। रंगों से नहीं, रंग बदलने वालों से दूरी बनाइए। अरे वाह, गजब गजब, क्या शायरी मारी है, गजब। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, आंसर तो बी हो गया। देखिए, भारत और नेपाल ने 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में वन्य जीव, इसको थोड़ा बोल्ड करना पड़ेगा। देखिए, बोल्ड करना पड़ेगा ना, कि दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है, ठीक है। वन्य जीव जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता ज्ञापन किया है, मतलब एमयूयू। तो एमयू भारत के पर्यावरण परिरक्षण में एक नेपाल के वन और पर्यावरण मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर भी हुआ है, ठीक है। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, सीमा पार जितने भी वन्य जीव गलियारों को पुनरुत्थान एमयू का एक फोकस करना है, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, ये दिख रहा है, एमयू के तहत पहचाने गए प्रमुख प्रजातियों में बाघ हो गया, हाथी हो गया, गेंडा हो गया, ठीक है, एस्नो लेपर्ड हो गया, गंगा डॉल्फिन और गिद्ध शामिल है। समझेगा? गेंडा गेंडा, ठीक है। चलिए, सारे लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किस भारतीय हवाई अड्डे ने, क्वेश्चन नंबर आज फिर नहीं लिख पाया हूं मैं, किस भारतीय हवाई अड्डे को 2025 एएसक्यू है, आशिकी मत समझ लेना, अवार्ड्स में एशिया प्रशांत क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रस्थान हवाई अड्डे 40 मिलियन से अधिक यात्री वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। मान्यता दी गई है, इंग्लिश वाले भी देख ले। विच इंडियन एयरपोर्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड द एशिया पैसिफिक बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स कैटेगरी एट द 2025 एएसक्यू अवार्ड। हिंदी से अच्छी तो मुझे मेरी इंग्लिश लग रही है। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 था भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज है कहाँ, है कहाँ, जल्दी से बताइए। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, राइट आंसर तो बी हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2025 एएसक्यू पुरस्कार में एशिया प्रशांत के सर्वश्रेष्ठ प्रस्थान हवाई अड्डे 40 मिलियन से अधिक यात्रियों की श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई है। यह एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट से सर्विस क्वालिटी, ठीक है। देखिए, यहाँ एएसयू का मतलब होता है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी कस्टमर एक्सपीरियंस अवार्ड 2025 के तहत प्रदान किया गया है। सब अपने आप ही प्रदान कर लेते हैं। एएसक्यू पुरस्कार पूरी तरह स्वतंत्र रूप से ऑडिट किए गए वैश्विक कार्यक्रम के माध्यम से एकत्रित किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्या होता है, देखिए, मुंबई एयरपोर्ट सालाना यात्री यातायात के हिसाब से, भैया इतना बड़ा बॉलीवुड है, यही लोग टहलते हैं, हम लोग को कहाँ मिलता है? मुंबई एयरपोर्ट पे डिगी यात्रा पंजीकृत यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक आधारित संपर्क की प्रवेश और तेज सुरक्षा प्रक्रियाओं को सक्षम बनाता है। अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिखा है हाल ही में एचआईवी तो आप लोग समझते होंगे, ठीक है। एचआईवी की रोकथाम के लिए लंबे समय तक असर करने वाली इंजेक्शन वाली दवा के तौर पर, ठीक है, लेनाकापेविर की पेश करने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? जल्दी से बताइए। साउथ अफ्रीका, केन्या, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे। इसमें तो भारत है ही नहीं यार, इसमें तो भारत है ही नहीं। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, देखो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दे लो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे कंप्यूटर भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अरे वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर बताया है आपने, बिल्कुल सही आंसर बताया है, पर केन्या इसका आंसर कतई नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर किसी ने लगाया नहीं है। हाँ, जिम्बाब्वे। अभी देखा होगा जिम्बाब्वे की टीम ने तो सुपर 8 में बिल्कुल बवाल मचा दिया था भाई, जिम्बाब्वे की टीम ने। अब जिम्बाब्वे ही आंसर यहाँ पे क्या सही है, देखते हैं। चलिए, तो राइट आंसर बिल्कुल सही है। ये आंसर सभी लोगों ने गलत लगाया है, बधाई हो। जिम्बाब्वे विश्व का पहला देश बन गया है जिसने एचआईवी की रोकथाम के लिए लेनाकापेविर में एक लंबे समय तक प्रभाव करने वाली इंजेक्टेबल दवा के रूप में पेश किया है।
ठीक है। और ये लैना का पाविल को साल में 2 बार दिया जाता है, थोड़ा नाम कठिन है, याद कर लीजिएगा। और 6 महीने की सुरक्षा प्रदान करता है, एचआईवी से 6 महीने की सुरक्षा प्रदान करता है। और पहले चरण में ही 46,500 उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को ये लक्षित किया गया था। प्रशासन का दूसरा चरण दूसरे इंजेक्शन को 6 महीने बाद किया जाएगा। बाकी बाकी सावधानी ही सुरक्षा है, ठीक है। एचआईवी से दूर रहें, कोई भी पुराने इंजेक्शन ना लगवाएं, पुराने इंजेक्शन ना लगवाएं, सारी चीजें नई लगवाएं और सारी चीजें नई ही रखें, ठीक है। दूरी ही बचाओ है, दूरी ही बचाओ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे भी हम लोग को एचआईवी से कोई लेना देना नहीं है। कलारी लीप एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस बल द्वारा आयोजित किया जाता है? जल्दी से बताइए। डी को धक्का मार दिया, अच्छा। जिम्बाब्वे हरारे, हाँ सरिता आ गई हैं, चलिए ओके गुड, वेरी नाइस। तो कलारी लीप एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस बल द्वारा आयोजित किया जाता है? क्या वो इंडियन नेवी है या इंडियन एयरफोर्स है, अंडमान निकोबार कमांड है या इंडियन आर्मी है? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही लग रहा है कि आप लोगों ने लगाया है। राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स सदर्न एयर कमांड, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देख लें, इंडियन एयरफोर्स साउदर्न एयर कमांडेंट की बात हो रही है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राम दुलारे बच्चों, मेरे कलेजों के टुकड़ों, भारतीय वायुसेना के साउदर्न एयर कमांड ने संयुक्त समुद्री अभ्यास कलारी लीप, देखो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, कलारी लीप, ठीक है। टाइम बच जाता है, लिखा रहता है तो टाइम बच जाता है, नहीं तो लिखना पड़ेगा कि देखो लिखने में क्या होता है, यहाँ पे टाइम चाहे जितनी लिखोगे थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पर ले ही रहा है, ठीक है। देखिए अब कलारी लीप है क्या? कलारी लीप लक्षद्वीप और मिनोकोय द्वीप समूह में आयोजित किया गया है। इसका एक नाम है। अभ्यास का ध्यान संयुक्त योजना, त्वरित बल प्रक्षेपण और सटीक समुद्री संचालन पर था। कलारी लीप ने द्वीप रक्षा और समुद्री क्षेत्र जागरूकता पर भी जोर दिया है, ठीक है। चलिए ये भी तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया और ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अर्जेंटीना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी टॉमस मार्टिन एचेवरी ने 2026 में किस टूर्नामेंट में अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता? क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लैक स्क्रीन है, उस पे पीला पीला लिखा है, जल्दी से लिखो, बुरा ना मानो होली है, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना ओपन हो जाएगा कि चिली ओपन हो जाएगा, रियो ओपन या मियामी ओपन? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे, मेरे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लों, जल्दी से बताइए फटाफट आंसर, जल्दी से आंसर बताइए। यहाँ पे किसी का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर डाल दोगे कि भैया 5 का सी आंसर है तो हमें भी देखने में आसान रहता है कि आपने सही दिया, या तो बताओ मैं आपको देखूं ना, फटाफट आंसर बता के खत्म करूं। तो रियो ओपन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रियो ओपन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं टॉमस मार्टिन एडवर्चरी ने 2026 में रियो ओपन में अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता है, आंसर सी बिल्कुल सही है। रियो ओपन एक एटीपी 500 टूर्नामेंट 500 टूर्नामेंट है जो ब्राजील में, कहाँ स्थापित हुआ? ब्राजील में साउथ अमेरिकी क्ले सर्किट के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। एडवर्चरी ने फाइनल में चिली के एलाजरांडो टैबलो को 3-6 या 7-6 से के स्कोर से हरा दिया, ठीक है, बढ़िया है, हराओ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का एक परफेक्ट आंसर मेरे लाडलों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा कि एक भारतीय पर्वतारोहण टीम ने माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ाई की, यह किस देश में है? जल्दी से बताइए। बहुत लेट आ रहा है, बहुत लेट आ रहा है क्या? जल्दी से बताइए। हाँ देखिए निकेत ने आंसर दे दिया है और मैं भी अच्छा दिख रहा हूं, ठीक है, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना, पेरू, चिली या बोलिविया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे लोगों ने, देखो यार तुम लोग क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखते हो, ऐसे क्या पता चलेगा कि छठे का है कि कौन सा लगा दिया है? कोई सी लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है। राइट आंसर तो कहीं ए तो नहीं हो जाएगा? राइट आंसर कहीं ना कहीं ए है, अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना, हाँ, या तो हिंदी में लिख दो, जैसे स्नेहा, देखो कितना अच्छा बच्चा है, स्नेहा है, अच्छा स्नेहा फीमेल, तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बच्ची है, देखो आराम से लिख दिया कि अर्जेंटीना, दूर से पता चल रहा है। या तो नाम लिखो, ABC तो बिल्कुल ना लिखो, ऐसे पता नहीं चलता ना बेटा। ठीक है, चलो चलते हैं अर्जेंटीना। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटनियरिंग, इसको हम शॉर्टकट में NIM बोलते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि अब कोई भी सरकार या सरकारी कंपनियों का नाम किसी भी पर्टिकुलर के नाम से नहीं रखा जाएगा। ठीक है, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और विंटर स्पोर्ट की संयुक्त 6 सदस्यीय टीम ने 22 फरवरी 2026 को माउंट अकांगुआ पर चढ़ाई करी, जो अर्जेंटीना में है। माउंट अकांगुआ दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, माउंट अकांगुआ एशिया के बाहर दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? NIM और जिम एंड WS, ठीक है, कि प्रिंसिपल कर्नल हेमचंद सिंह ने किया। ठीक है, कौन है प्रिंसिपल कर्नल? ये नाम भी ध्यान रखिएगा, हेमचंद सिंह। टीम को 5 फरवरी 2026 को राजनाथ सिंह द्वारा रवाना किया गया था। ये बहुत बढ़िया चीज है। अकोंगोवा देखिए दक्षिण अमेरिका की इंडीज पर्वतमाला जो है, इंडीज पर्वतमाला, अगर जियोग्राफी पढ़ी होगी तो जानते होंगे, स्थित अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत में सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, यहाँ का तापमान भी देखिए कितना रहता है, -20 से 30 डिग्री, आराम से सब जम जाए। ठीक है, बिना फ्रिज के आराम, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे हम लोग 6 पढ़ चुके हैं, अब आ जाते हैं डायरेक्ट 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026, नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल इनमें से किस जगह पर शुरू होगा? किस जगह पे शुरू होगा? दीमापुर नागालैंड में, कोहिमा नागालैंड, शिलोंग मेघालय, गुवाहाटी असम। असम में गुवाहाटी, मेघालय में शिलोंग। असम में गुवाहाटी, मेघालय में शिलोंग, नागालैंड में कोहिमा और नागालैंड में दीमापुर। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का निकेत ने A लगाया है, प्रवीण ने B लगाया है। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर लग रहा है मुझे दीमापुर, बिल्कुल सही आंसर है, दीमापुर राइट आंसर हो जाएगा। दीमापुर कहाँ? नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, क्लियर है ना? अब देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर उत्तर A का है। उत्तर पूर्व बसंत महोत्सव, यह 2026 बसंत महोत्सव 2026 को उत्तर पूर्व का महोत्सव भी कहा जाता है। यह महोत्सव नागालैंड के डिमारपुर में परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र नाइजुको डिमारपुर द्वारा किया जा रहा है और NEGZ संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह महोत्सव दक्षिण मध्य संस्कृति केंद्र SG को नागपुर के सहयोग से आयोजित किया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। सोचिए, नागपुर महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर कहाँ है? ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर। ठीक है, ब्लू टेम्पटेशन शिलोंग, कोरोनेशन केयर डिमापुर और ब्रह्मोस कोहिमा और 6 स्ट्रिंग गुवाहाटी प्रदर्शन करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आ जाते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कहीं ना कहीं आपको एक अलग चीज दिख रही है कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन के रूप में नामित किया गया है। ठीक, अब ये तो सारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन, तो समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ। सड़क सुरक्षा, अच्छा, सचिन भारत में क्रिकेट के भगवान या वर्ल्ड में क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। इसमें आपने देखा होगा उनके लड़के अर्जुन की अभी रिसेंटली शादी की बात चल रही थी, या शादी हो गई पता नहीं चला क्योंकि मुझे तो बुलाया नहीं। अब क्या करें हम, तो राइट आंसर चलो सचिन तेंदुलकर लगा देते हैं। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम अंजलि तेंदुलकर, लड़की का नाम सारा तेंदुलकर है, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर 8वें का C हो गया, बिल्कुल सही आंसर है, 8वें का C आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, भाई सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन के रूप से नामित किया गया है।
ठीक है, नामित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तेंदुलकर ने सीट बेल्ट पहनने, हेलमेट का उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने जैसे जिम्मेदार ड्राइविंग प्रथाओं पर जोर दिया है। ठीक है, जीन टॉड सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत के रूप में कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क मौतों को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही को दशक को बढ़ावा देना है। अब मुझे भी लगता है इस बार अगर आप लोग बाइक से निकले होली खेलने तो भाई हेलमेट जरूर लगा लेना, क्योंकि मैंने खुद देखा है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है, जो हमारी बाइक होती है वो हायाबुझा बन जाती है। उस बाइक पे बैठने वाले 2 लोग होते हैं, पर उस पे कितने लोग बैठते हैं? 5 लोग। जो चलाने वाला है वो टंकी बैठा होता है और इतना कलर पोते हुआ है। मैंने एक बार देखा 5 लोग इधर बाइक पे बैठे हुए हैं और उधर से बाइक आई 4 लोग बैठे हुए हैं, और पता नहीं क्या खाया था कि क्या पिया था, पानी पिया कि चाय पी, दोनों को दिखाई नहीं दे रहा, दोनों ऐसे टकराए बिल्कुल सामने। और 9 लोग जब सड़क पे गिरे हैं तो उनको बस ऐसे दिख रहा था, क्या हुआ? फिर सब उठे, भाई चलो हैप्पी होली। हमने कहा वाह मजेदार। ये कॉन्सेप्ट देख के मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मैंने 3 दिन तक यही कहानी सुनाई। कितने अजूबे लोग रहते हैं इस दुनिया में। 2 लोगों की बाइक जिसमें 5 लोग बैठ जाते हैं होली में, हैप्पी होली। और पता नहीं कैसे लोग टंकी पे बैठ के, और उस दिन जानते हो 40 की स्पीड नहीं, पूरा एक्सीलेटर जो, हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली, और सामने वाले ठोक दिया झम। किसी का हाथ टूटा, पैर टूटा। एक दिन हॉस्पिटल जाने का सौभाग्य तो नहीं कह सकते, हॉस्पिटल में गए, देखा सब पड़े हुए होली, कोई टांग उठाए पड़ा हुआ, कोई पैर उठाए पड़ा हुआ, कोई गया। हैप्पी होली हो गई। इसलिए प्लीज आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, आप सभी लोगों को कंपटीशन की तैयारी करनी है, कोई सरकारी अमले में नौकरी करनी है, कृपया होली के दिन खाएं पर ना पिएं, थोड़ा सा धूम्रपान से दूरी रखें, और एक बाइक अगर चला रहे हैं तो उस पर हेलमेट लगा लें। इससे आपके बाल भी गंदे नहीं होंगे। चेहरे पे कोई रंग लगाएगा तो तिलक लगा देगा, बाल गंदे नहीं होंगे। शैम्पू का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। और कहूँ धोखे में कहीं लुढ़क भी गए, कहीं धोखे में अगर लुढ़क भी गए तो कम से कम बचे तो रहोगे। ठीक है, हाँ, अपने हाथ पैर सलामत रखिए। बहुत सही कह रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ ना, इतना ज्यादा परेशान हो गया यार, इतना ज्यादा मुझे गुस्सा लगी यार। मतलब उस दिन क्या हो जाता है कि वो बाइक क्या बन जाती है, वो बाइक क्या बन जाती है, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया है। प्लीज ध्यान रखिए बच्चों, आप सभी हमारे साथ के हैं। मैं ऐसी जब घटनाएं देखता हूं, और मैंने होली के दिन देखा है कम से कम 10-20 लड़ाई जरूर देखता हूं, आपस में डिसुम डिसुम देखता हूं, आधे हाथ आधे पैर टूटे। प्लीज ऐसा मत करिए, रंग लगाओ, खूब डांस करो, खूब खाओ, बट एक जगह 2 जगह पैदल जाने की कोशिश करो, पैदल जाने की कोशिश करो। अगर बाइक से जा रहे हो तो सिटी में राउंड लगाओ, हाईवे पर मत जाओ। हाईवे पे तो कुछ लोग जो है इतना ज्यादा खा पी लेते हैं कि उनको हवा में ऐसा लगता ही नहीं, केवल रोड दिख रही है, सामने का आ गया कुछ पता नहीं चल रहा है। प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है। टोपी पहन के जाना पड़ेगा। हाँ, टोपी बनो, चाहे भालू बनो, चाहे बब्बर शेर बनो, पर अपना ध्यान रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत खतरनाक हो तुम लोग, टोपी पहन के जाएंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखो, नहीं तो कोई टोपी पहना के चला जाएगा। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का चौथा संस्करण किस राज्य में हुआ? जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या होगा? आयोजित किया जा रहा है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जल्दी से ध्यान देना, टोपी कोई पहना देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया, जल्दी से फटाफट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर है गोवा। गोवा वाले बीच पर विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2004 संस्करण किस राज्य में होगा? तो गोवा है। गोवा के पणजी में वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 के चौथे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यह कार्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो गोवा में स्थित है आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस का ध्यान महासागर की स्थिति, जलवायु लचीलापन और टिकाऊ नीली अर्थव्यवस्था के रास्तों पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम 26 फरवरी 2026 तक चलेगा, जो ऑलरेडी 26 फरवरी जा चुकी
की है। ये ध्यान रखिएगा सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कांग्रेस के पिछले संस्करण विशाखापत्तनम, कोच्चि और चेन्नई में आयोजित किए गए थे। गोवा की समुद्र तट रेखा लगभग 193 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, भारत की कुल समुद्र तट रेखा 7,500 किलोमीटर से अधिक है, जिसमें द्वीप क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। भारत की लगभग 25% आबादी तटीय क्षेत्रों में भी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आ गया कि हाल ही में विरासत संरक्षण संबंधी चर्चाओं में प्रमुखता से उल्लेखित प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला स्थल, ठीक है, लास्कास गुफा, जैसे अलास्का सुना है वैसे लास्कास गुफा किस देश में स्थित है? स्पेन हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। जल्दी से बताइए राइट आंसर। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा फ्रांस। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस की बात कर रहे हैं, राइट आंसर यहां पर सी है। चलिए फ्रांस के बारे में पढ़ लेते हैं कि हाल ही में प्रागैतिहासिक विरासत, ठीक है, लेस्कॉस केव है, वैश्विक पुरातात्विक संरक्षण संबंधी चर्चाओं में प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। यह गुफा, जिसका मूल अन्वेषण सितंबर 1940 में मार्शेल राविदा द्वारा उनके साथियों द्वारा किया गया था। लास्को गुफा का अन्वेषण सितंबर 1940 में दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में हुआ था। इस गुफा की खोज 18 वर्षीय मार्शल राविदा ने 3 अन्य किशोरों के साथ मिलकर की थी। यह गुफा फ्रांस के दार्दोन क्षेत्र में मोतियांतक के समीप स्थित है। गुफा में 2000 से अधिक चित्र और लगभग 6000 चित्रित अथवा उत्कीर्ण हैं। ये चित्र उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, जहाँ पे सांडों का कच्छ भी था, नाव था, गर्त था, ऐसी चीजें वहां पे मिली हैं। और चित्र मुख्यतः घोड़े, ओरेक्स, हिरण, आइबेक्स तथा बिल्ली प्रजाति के पशुओं का चित्रण किया गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आ गए 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस राज्य पुलिस ने साइबर अपराध नेटवर्क को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर दीजिए क्या होगा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तेलंगाना, ठीक है, देखो बिल्कुल याद कराते चल रहा हूं, करंट अफेयर याद कराते हुए चल रहा हूं, इसको याद कर लीजिएगा। बीच बीच में ऐसे ऐसे कमेंट भी कर देता हूं जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना ऐसे बोलिएगा, तेलंगाना। बहुत सारे तेलंगाना को कुछ गलत बोल जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तेलंगाना पुलिस ने साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। क्या शुरू किया है? ऑपरेशन क्रैकडाउन। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये साइबर अपराध बढ़ भी बहुत रहे हैं और इसके बहुत क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बहुत सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, तेलंगाना, ठीक है। यह उन मूल खातों के लक्षित करता है जो पूरे राज्य में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी में सहायक है। ऑपरेशन क्रैकडाउन की योजना नेतृत्व तेलंगाना साइबर ब्यूरो ने किया है। देखिए अभी भी हो सकता है आपके पास होली में एपी की कोई फाइल आ जाए, उसमें नीचे लिखा हो कि भैया इस बार जो होली की पार्टी हो रही इस लोकेशन पे होगी, जहां पर आपको गुजिया पापड़ के साथ बहुत कुछ मिलेगा इधर उधर। तो ऐसा ना हो कि यार लाओ खोलें इस पे, ऐसे ही खोलो और उसके चक्कर में पूरा अकाउंट साफ हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एपी की फाइलों को। कोई भी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। पार्टी कोई अगर देगा तो वह आराम से लिख देगा, कोई फाइल में लिख के नहीं देगा। ठीक है, पार्टियां सब चलेंगी ही। वैसे भी आप देखा होगा, मैंने 15 साल, जब हम 15 साल पीछे की बात करते हैं, तो पहले मैं अपने दोस्तों के वहां जाता था। जैसे ही सुबह 9 बजे होली खेलने पहुंचा, रंग लेके होली है किया, साथ में देखा मम्मी आंटी जो भी हैं बढ़िया गुजिया ले आई, पापड़ ले आई, सब चीजें ले आई। अब तो जाते हैं तो ट्रे में कहीं कोई गिलास आ रहा है, कोई पैकेट आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। मतलब होली ना हो गई कि कुछ बवाल हो गया। पर इससे बचें, इससे बचें। ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हो, होशियार हो, काफी बहुत ज्यादा होशियार हो। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत शैतान हो तुम लोग, हमें पता है। करोगे वही। क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है, मजा तो बहुत आता है, पर कुछ लोगों को सजा भी मिल जाती है। 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल तो आप लोग जानते ही हो, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के नए सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को करंट अफेयर के साथ।
करंट तो चल ही रहा है, अफेयर इसलिए बता रहे हैं, ज़्यादा इन चीज़ों में मत फंसना, ठीक है, कि पर्टिकुलर यहाँ पे कहानी सेट हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं होली पे भैया सावधानी रखो, रंग लगाओ और रंग हनन ना करो यहाँ पर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, हिंदुस्तान ऑयल एक्सफ्लोरेशन, एक्सफ्लोरेशन, एक्सफ्लोरेशन। हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12वें का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बरोरिच मिश्रा। अरे ये तो मिश्रा है, हम भी पुनीत मिश्रा हैं, ये भी मिश्रा है। देखिए सीईओ चुना गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बरोरिच मिश्रा, बरोरिच मिश्रा। राइट आंसर यहाँ पर 12वें का आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही परफेक्ट आंसर है, ठीक है, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। बंटी को बुखार आ गया है क्या भाई, ठीक है। चलिए इसने यहाँ आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है आंसर सी है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी ने सीईओ ट्रांजिशन को मंजूरी दी और 1 अप्रैल 2026 को बरोरिच मिश्रा को अपॉइंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ट्रांजिशन के स्ट्रक्चर सेक्शन में प्लानिंग के हिस्से के तौर पर मंजूरी दी है। बरोरिच मिश्रा एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं जिन्हें ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का अनुभव भी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। किस देश ने जलवायु लचीलापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल IKI के तहत $20 मिलियन के बड़े अनुदान परियोजना को लॉन्च करने के लिए भारत के साथ साझेदारी करी है? बढ़िया है, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी। मिश्रा जी ऑन फायर, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लो, जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, 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 जर्मनी। देखो कितना सारा पैसा दे रहे हैं, जल्दी से ले लो यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर चलते हैं, जर्मनी की तरफ चलते हैं। राइट आंसर है कि भैया जर्मनी और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु के तहत 20 मिलियन, लगभग 180 करोड़, ठीक है, 180 करोड़ रुपए, 180 करोड़ की बड़ी अनुदान राशि भी दी जा रही है। 180 करोड़ रुपए, सोचो निकेत को सुबह सुबह 180 करोड़ मिल जाए, प्रवीण को 180 करोड़ रुपए मिल जाए, ठीक है। फिर सोचो होली कितनी मजेदार आ जाएगी। 100, इस नेहा को तो केवल 1 करोड़ मिल जाए तो और मजा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अक्षंदा को भी मिल जाए 1 करोड़ तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, सारे कष्ट हट जाएंगे, ठीक है। दर्शित को भी मिल जाए 1 करोड़, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि बोल रहा है कि भारत का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय HPV वैक्सीनेशन के किस उम्र के ग्रुप को टारगेट करते हुए पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा है? HPV। तो यहाँ पे भी देखिए भाई, यहाँ पे आजकल लड़कियों को एक पेन हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है। सर्वाइकल पेन की सबसे ज्यादा जनसंख्या इस समय बढ़ रही है लड़कियों में, इसीलिए मुझे लग रहा है सरकार ने 14 साल की लड़कियों को ये HPV इंजेक्शन लगाने की बात चल रही है। मेरे ख्याल से ये आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, 14 साल की लड़कियों को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या यही राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 14 साल की लड़कियों को टारगेट करके पूरे देश में HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करी है। यह वैक्सीन अपनी मर्जी से होगा, सरकारी हेल्थ सेंटर पर मुफ्त दिया जाएगा, लगवाओ या ना लगवाओ। इसका पहला मकसद भारत में सर्वाइकल कैंसर के बोझ को काफी कम कर देना है। वैसे अगर आप ये लगवा लेंगे तो सर्वाइकल पेन के केसेस कम हो जाएंगे, सर्वाइकल केसेस कम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 15, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 15। और आज बेटा होलिका दहन है, होलिका दहन है, होली आज ही जलेगी और रात में होली जलाई जाएगी और कल गैप रहेगा। हालांकि उज्जैन ने कहा है कि होली हम कल खेल लेंगे, पर कल का चंद्र ग्रहण रहेगा काफी देर तक, इसलिए परसों होली खेली जाएगी। पहली बार जब से मैं पैदा हुआ हूं, जैसे जब से मैंने इस धरती पर अवतार लिया है, तब से पहली बार ऐसा दिख रहा है कि होलिका दहन के अगले दिन होली नहीं खेली जा रही है। इस बार होलिका दहन आज होगा, जिसकी वजह से मैं घर नहीं जा पाया क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, पर मैंने आपको बता दिया कि होलिका दहन आज है, क्योंकि आज ही पूर्णिमा लगी हुई है और कल से सूतक स्टार्ट हो जाएगा। कल हमारे पास चंद्र ग्रहण होगा, जिसकी वजह से होली 4 तारीख को शिफ्ट कर दी गई है। होलिका दहन आज होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है इजरायली संसद, इन्हीं का सबसे ज्यादा इस समय बोलबाला है। इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया? जल्दी से बताइए,
जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। दर्शित, दर्शित इसका आंसर देंगे, जल्दी से बताइए। आंसर है नेसेट मेडल का अध्यक्ष, नेसेट मेडल का अध्यक्ष, नेसेट मेडल का अध्यक्ष। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पे देखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पे है पीएम नरेंद्र मोदी को इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। वह स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल पाने वाले पहले विश्व नेता हैं। अब मोदी जी इजराइल गए और इजराइल से वापस नहीं आ पाए थे, तब तक युद्ध और चीजें स्टार्ट हो गई। ठीक है, आधे तो इसीलिए परेशान हैं कि मोदी जी तो ना करवा रहे हैं कुछ। ठीक है, तो मोदी जी की वजह से बहुत परेशान हैं लोग। यह पदक भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मान्यता देता है। 2018 में पीएम मोदी को फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर भी मिला था, जो विदेशी नेताओं के लिए सर्वोच्च फिलिस्तीनी सम्मान है। अपने नेसेट संबंधों के साथ पीएम मोदी को खड़े होकर तालियां और तालियां ही मिली थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए कहां पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 15 का यहां पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस रेलवे जोन ने नेक्स्ट जनरेशन रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है? उत्तर रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे या पूर्वी रेलवे? जल्दी से बताइए पूर्वी रेलवे क्या होगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे हो जाएगा, दक्षिण मध्य रेलवे। इनके बारे में देखते हैं थोड़ी सी डिटेल। दक्षिण मध्य रेलवे रेल निलयम सिकंदराबाद में अगली पीढ़ी का रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया गया है और इसकी बुकिंग को डोर स्टेप पिकअप, रियल टाइम ट्रैकिंग और सुरक्षित भुगतान के साथ डिजिटल माल ढुलाई अनुभव में बदल दिया जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थे 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर तो आपको पता ही चल गया, बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर प्यारे बच्चों देखिएगा, लिखा हुआ है दिल्ली के IARI कैंपस में 3 दिन के पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो वो क्या पीयूष गोयल थे, शिवराज सिंह चौहान, रमेश चंद या नरेंद्र सिंह तोमर? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे राइट आंसर मुझे दिख रहा है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जिनको पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनको लोग कुछ लोग मामा भी बोलते हैं और मामा की बात करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। भैया हैप्पी होली चल रही है, ये हैप्पी दिवाली कौन बोल रहा है? ये हैप्पी दिवाली वाली मत बोलो, अभी हैप्पी होली है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करें, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के ICAR में 3 दिन का पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन किया। यह विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है। कृषि योजनाओं को पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर डिलीवरी पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर ये सही हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 का आंसर तो देख ही लिए हैं, 17 का हो गया बी आंसर। तो यहाँ पे देखिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा। भारत सरकार मतलब PMGKAI के तहत CBDC आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण पायलट कहां से शुरू कर रही है? सब्सिडी तो आप जानते हो, दिल्ली है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, पुदुचेरी है। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पुदुचेरी। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, मिस्टर आलू बोल रहे हैं हैप्पी करवा चौथ, बहुत बढ़िया है, चलो जल्दी से मना लो। ठीक है, आपस में मिलके। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या पुडुचेरी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पुडुचेरी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खास सब्सिडी वितरण पुडुचेरी से स्टार्ट होगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दो, क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा है। CBDC बेस्ट फूड सब्सिडी पायलट 26 फरवरी 2026 को पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है। पायलट फूड सब्सिडी को बेनिफिशियरी तक डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल रुपया CBDC का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, किस भारतीय राज्य ने PM श्री स्कूल पहल पर आधारित CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? PM श्री पे CM श्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर पंजाब है कि उत्तर प्रदेश है कि राजस्थान है तो हरियाणा है? तो यहाँ पे राइट आंसर बच्चों यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। और हरियाणा पे कल की ही ताजा न्यूज है कि हरियाणा में अब कचरे से बनेगी बिजली।
ठीक है, तो हरियाणा वालों कचरा इकट्ठा करो, सही जगह डालो, उससे बिजली बनेगी, फिर उसका यूज कर लो। ठीक है, तो चलिए हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा केंद्र सरकार ने पीएम श्री स्कूल पहल की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल शुरू करेगा, बहुत अच्छी बात है। यह घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है? महिपाल ढांडा है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान करी है। सीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम का पालन करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा। और आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ गए हैं। भारत ने हाल ही में वायु जल भूमि प्रदूषण में मापनीय कमी को पुरस्कृत करने के लिए अपने पहले परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार की घोषणा की। इस पुरस्कार का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, इस पुरस्कार का नाम क्या है? भारत ने हाल ही में वायु जल और भूमि प्रदूषण में मापनीय कमी को पुरस्कृत करने के लिए अपने पहले, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ग्रीन इंडिया पुरस्कार, पृथ्वी उष्णता पुरस्कार, शून्य पुरस्कार, स्वच्छ भारत हरित पुरस्कार। जल्दी से बताइए यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, लिखा है वायु जल और भूमि प्रदूषण में मापनीय कमी। अब जब कमी की बात आ गई है ना, कमी को पुरस्कृत करने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा शून्य पुरस्कार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य पुरस्कार, मतलब शून्य पुरस्कार मिल गया है। शून्य पुरस्कार मिल गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन था, आराम से आप समझ गए होंगे कि शून्य पुरस्कार भारत का पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार है जो वायु जल भूमि प्रदूषण में मापनीय कमी को लक्षित करता है। और इस पहल का अनावरण नई दिल्ली में 5 करोड़ रुपए के कुल राशि के साथ किया जाएगा। और दिल्ली में आज लखपति बिटिया का उद्घाटन भी रेखा मंत्री करेंगी, मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी हैं वो उद्घाटन करेंगी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और सभी को हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली। और आज आप होलिका दहन करेंगे और खूब अच्छे से रहेंगे और खूब बढ़िया जोगिरा सारा रा जोगिरा सारा रा डांस भी करेंगे बढ़िया से, अच्छे से। ठीक है, बढ़िया से होली मनाइए और खूब बढ़िया डांस करिए। और कौन सा गाना है, कौन सा गाना है भाई, जल्दी से बताइए। कैसा लगा सेशन, कैसा लगा? सब समझ में आया करंट अफेयर कि नहीं? सबसे पहले बताओ करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा, पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा? आज का दिन होलिका दहन है और होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी ना शायद, और प्रहलाद को गोद में बिठाया, इसकी वजह से होलिका मनाई जाती है, क्योंकि वो जो दुपट्टा था वो उड़ गया, तो होलिका का दहन हो गया, इसीलिए होलिका दहन मनाई जाती है। आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए सभी को हैप्पी होली। पीछे दिख रहा होगा, आपने इतनी देर टाइम दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को एक बार फिर से दिल से हैप्पी होली और मिलते हैं फिर से। ठीक है, तो चलिए सभी लोग डांस करते हैं और आज के लिए आपका दिन शुभ हो और अच्छे से मनाइए। घर पे बढ़िया से गुजिया पापड़ खाइए, खुरमा खाइए, आलू के पापड़ बनाइए, चाहे चिप्स खाइए, चाहे दलिया खाइए। चलिए यहाँ पर चलते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।